दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सूबा की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कठुमर अलवर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा ने स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जलदाय मंत्री महेश जोशी पर उनके काम नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं 4 बार का विधायक हूं, प्रसादी लाल मीणा और महेश जोशी मेरे काम नहीं करते। मैं दलित विधायक हूं, शायद इसलिए प्रसादी लाल मीणा मेरा काम नहीं करते। मीडिया से बाबूलाल बैरवा ने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी हूं, इसलिए प्रसादी लाल मीणा मेरा काम नहीं करते। उससे ज्यादा सीनियर हूं, उससे ज्यादा और पहले मैं विधायक बना, लेकिन मेरा कोई काम नहीं किया जाता। राजस्थान के जालौर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से गाड़ी के उड़े परखच्चे। यह हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक छात्र संघ अध्यक्ष भी शामिल है। खतरनाक हादसे में कार के चकनाचूर होने के साथ ही उसमें बैठे लोगों के 100 के टुकड़े हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस शवों को गाड़ी के बाहर निकाल पाई। मामला राजस्थान के जालौर जिले का है। वहीं आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार है। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जयपुर में 6 दिन से धरने पर बैठे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को अब कांग्रेस का समर्थन मिलने से राजस्थान की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को कांग्रेस विधायक हरीश मीणा समर्थन देने पहुंचे और दोनों ने हाथ मिलाया तो चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। विधायक हरीश मीणा से सांसद मीणा ने कहा कि सचिन पायलट को भी लाइए, हम तीनों साथ चलते हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं तो युवाओं की हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा हूं। धरना स्थल पर पहुंचे हरीश मीणा से सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पेपर लीक से प्रताड़ित, निराश और हताश युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने पर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा का आभार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात में पेपर लीक होने के मामले पर प्रतिक्रिया दी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर कलर की भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द की है और यह दिखाता है कि देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन गया है। गुजरात में यह पिछले सालों में 17वां पेपर लीक है। सेना भर्ती, हाईकोर्ट भर्ती, डीआरडीओ भर्ती तक में पेपर लीक एवं अनियमितताओं की शिकायत आई है, जो दिखाता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है। राजस्थान में शिक्षकों के 9,712 पदों पर भर्ती फ्री में करे आवेदन। शिक्षक बनने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान से अच्छी खबर है। यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में सहायक अध्यापक के 9,712 पदों पर भर्ती निकली है और इसमें 9,108 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए, जबकि 604 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.government.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। फिर से आएंगे मोदी गुर्जर के बाद अब मीना बोट में सेंधमारी की तैयारी है। आपको बता दें कि अब मीना समाज के वोटर्स को साधने का काम बीजेपी शुरू करने वाली है। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज में हरियाणा से दौसा जिले के बड़का पाड़ा तक 228 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 4 फरवरी को इसके उद्घाटन में पीएम मोदी आ सकते हैं। नांगल राजबताना स्थित मीना पंच अस्थाई में दिल्ली दौसा खंड का पीएम उद्घाटन कर सकते हैं। इसके शुरू होने से दौसा से दिल्ली पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे ही लगेंगे। पायलट के गढ़ में भाजपा ने बना ली है प्लानिंग। पूर्वी राजस्थान को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। ऐसे में भाजपा की पूरी नजर पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर है। पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों की 39 विधानसभा सीटों पर मीना गुर्जर मतदाताओं की संख्या मजबूत है। मीना वोटर्स ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को मजबूत किया था और कांग्रेस भी ने अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है और बीजेपी के रणनीतिकारों ने पूर्वी राजस्थान के गुर्जर वोटर को साधने के लिए अब भारत सरकार की योजनाओं और मोदी को आगे करने की तैयारी है। राज्य में वसुंधरा राजे की अनदेखी नहीं करेगी बीजेपी। पोस्टरों में एंट्री के बाद भूमिका भी तय होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इसलिए है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान बीजेपी के नेताओं का जिक्र करने से बचते रहे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद वसुंधरा राजे की भूमिका बदलेगी। चर्चा है कि पीएम मोदी की नसीहत के बाद ही पोस्टरों में वसुंधरा राजे की वापसी हो चुकी है। पार्टी मुख्यालय पर होर्डिंग्स बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा शामिल करने की कवायद को भी मोदी की नसीहत का ही असर माना जा रहा और इसे मैसेज दिया गया है कि वसुंधरा राजे को पार्टी किसी भी स्थिति में अनदेखी नहीं कर सकती। पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए वसुंधरा समर्थकों में यह बात पहुंचाने की कोशिश कर दी गई है कि पूरी पार्टी एक साथ है। राजस्थान में 80 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन हर साल ई मित्र पर जाकर पेंशनधारियों को वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, जिसमें कई दिक्कतें पेंशनधारियों को आ रही है। लेकिन अब इन सभी समस्याओं से पेंशनधारियों को छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि अब घर बैठे ही पेंशनधारी खुद ही पेंशन वेरीफाई कर पाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें पेंशनधारी खुद अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस ऐप में फेस रीड के ऑप्शन के जरिए पेंशन वेरीफाई हो जाएगी। देव नारायण जयंती पर राज्य सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया है। लंबे समय से गुर्जर समाज की तरफ से मांग की जा रही थी। इस मांग पर अब सीएम गहलोत ने मुहर लगा दी है।
देवनारायण बोर्ड की तरफ से जोगिंदर अवाना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। भीलवाड़ा के आसिंद में 28 जनवरी को देवनारायण की जयंती का बड़ा कार्यक्रम है। अवाना बोले, गुर्जर समाज को गहलोत सरकार ने आरक्षण दिया, एमबीसी से अनेक फायदे हुए, 10,000 युवकों को नौकरी मिली, 10 RAS, 300 डॉक्टर सेवा में चयन हुए। प्रदेश में देवनारायण जयंती पर सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में स्कूल और कॉलेज समेत तमाम सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। हल्को राज्य में मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर निकल रही 700 किलोमीटर लंबी यात्रा 7 फरवरी को जयपुर पहुंचेगी। राजस्थान में पश्चिमी बॉर्डर के 13 जिलों को अलग प्रदेश बनाने की मांग यात्रा के साथ जोर पकड़ने लगी है। गांव-गांव में अलग राज्य की मांग को समर्थन मिल रहा। बुजुर्गों से लेकर बच्चे, महिलाएं सड़कों पर आकर मरु प्रदेश ऊँटों की महायात्रा का समर्थन कर रहे। कड़कड़ाटी ठंड के बावजूद मरु प्रदेश समर्थकों के हौसले कमजोर नहीं हुए। सुबह नारेबाजी के साथ शहर के बीचों बीच से सैकड़ों गाड़ियों और ऊंट गाड़ियों का काफिला निकला और जयपुर की ओर जा रहा। इन सभी की मांग है कि 13 जिलों की 33 सूत्रीय मांगों को लेकर मरु प्रदेश ऊंटों की महायात्रा निकाली जा रही और इसमें राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और जिस कारण दूर के इलाकों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए मरु प्रदेश की मांग की गई है।